नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिसिंग सस्पेंस, जहां हम आपको लेकर जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहां रहस्य और खौफ मिलकर अंधेरे में छिपी सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे किसी भी खौफनाक किस्से को मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की भयानक कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है नवरात्रि का श्राप। ये कहानी उस नवरात्रि की है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये कहानी है एक छोटे से गांव सप्तपुर की, जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव के लोग साधारण और धार्मिक थे। हर साल नवरात्रि का त्योहार बड़े श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार की नवरात्रि कुछ अलग थी। कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था, अनकहा, अज्ञात। और वही अज्ञात इस बार की नवरात्रि को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव के केंद्र में एक पुराना मंदिर था जिसे सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। ये मंदिर देवी कालिका को समर्पित था, जिनकी पूजा यहाँ नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती थी। मगर बुजुर्गों के बीच एक डरावनी दास्तान भी थी, एक श्राप की दास्तान। कहते थे कि सालों पहले देवी की मूर्ति के साथ कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हुआ था। गांव के लोग इस बात को भूल चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब होने वाला था। पहली रात जब गांव के पुजारी पंडित सोमेश्वर मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। मंदिर के वातावरण में कुछ ऐसा था जो हमेशा से अलग था। दीपक की लौ ठंडी हो रही थी, हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, और हर बार जब पंडित जी मंत्र पढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें लगता कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें रोक रही हो। पंडित जी ने इस अजीब माहौल को नजरअंदाज किया और पूजा में ध्यान केंद्रित किया। लेकिन पूजा के बीच अचानक मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि मंदिर के भीतर कोई शक्तिशाली आत्मा जाग उठी। तभी अचानक मंदिर के बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी जोर की थी कि पंडित जी कांप गए। उन्होंने सोचा कि गांव के लोग होंगे, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और सन्नाटा। पंडित जी ने सोचा कि शायद ये उनका वहम था, मगर जब वो वापस मुड़े तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। देवी की मूर्ति से रक्त की धाराएं बह रही थी। उनकी आंखों से, माथे से और हाथों से मूर्ति से बहता रक्त जमीन पर टपक रहा था और मंदिर के अंदर हवा और ठंडी हो चली थी। पंडित जी ने ये देखते ही पूरे गांव को बुला लिया। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और जब उन्होंने मूर्ति को देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये एक बुरा संकेत था, किसी अनहोनी का संकेत। गांव के बुजुर्गों ने पंडित जी को बताया कि ये सब श्राप की वजह से हो रहा था। उन्होंने कहा कि सालों पहले इसी मंदिर में किसी ने देवी कालिका की पूजा में कोई भयंकर गलती की। उस पाप के कारण देवी ने गांव को श्राप दिया कि हर नवरात्रि की रात कोई ना कोई अनहोनी होगी, और जब तक ये श्राप नहीं हटता गांव में शांति नहीं होती। गांव वालों ने डर के मारे अगले दिन पूजा करने से मना कर दिया, लेकिन पंडित सोमेश्वर ने ठान लिया कि वो इस श्राप को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने गांव के पुराने ग्रंथों और पुराणों में से एक उपाय निकाला जो श्राप को मिटा सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें देवी कालिका के अति प्राचीन भूले बिसरे मंत्रों का जाप करना था, और इस अनुष्ठान को रात के ठीक 12 बजे शुरू करना था। रात का वक्त आया। गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर चुके थे। सिर्फ पंडित सोमेश्वर मंदिर में अकेले बैठे थे। उनके पास एक दीपक जल रहा था और वो देवी कालिका की मूर्ति के सामने बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। घड़ी ने ठीक 12 बजे का संकेत दिया। उसी पल मंदिर के दरवाजे फिर से जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवाओं में जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मंदिर की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गिराने पर तुली। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जाप को और तेज किया। लेकिन तभी एक बहुत भयानक घटना हुई। मंदिर के अंदर एक साया दिखाई दिया। वो साया अंधेरे में था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा। पंडित जी ने डरते हुए मूर्ति की ओर देखा। साया अब मूर्ति के पास था। उसने अपना हाथ मूर्ति की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ मूर्ति को छुआ, पूरी मंदिर की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अचानक पंडित जी ने अपने चारों ओर ठंड महसूस की। उन्होंने देखा कि अब वो मंदिर में अकेले नहीं थे। कई भूतियां साए उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। उन सायों के चेहरे विकृत थे, उनकी आंखें डरावनी, और वो धीरे धीरे पंडित जी की तरफ बढ़ रहे थे। पंडित जी ने आखिरी बार देवी का नाम लिया और जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा, मंदिर में तेज रोशनी छा गई। साए चीखते हुए गायब हो गए।
और सब कुछ शांत हो गया। पंडित सोमेश्वर जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए। वो श्राप अब खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कहते हैं उस रात के बाद से पंडित जी कभी ठीक नहीं हो पाए। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन गांव के लोग आज भी उस मंदिर की तरफ जाने से कतराते हैं। हर नवरात्रि की रात जब हवा में ठंडक होती है, लोग कहते हैं कि मंदिर से अजीब सी आवाजें आती हैं और वो साया शायद अभी भी वहां है, इंतजार में। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी पुराने मंदिर में जाएं तो याद रखें, वहां सिर्फ देवी नहीं, कुछ और भी हो सकता है जो आपको देख रहा हो। नवरात्रि की रातें सिर्फ पूजा की रातें नहीं होती, वो आत्माओं के जागने का भी समय होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मिसिंग सस्पेंस को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। हम जल्द ही एक और खौफनाक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक ध्यान रखें, हर रात की अपनी एक कहानी होती है और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,